हम इस महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से बात करना चाहते हैं, इसलिए लाइव आए हैं। बात है ईरान और इजराइल के जो युद्ध है उसके ऊपर। लोग टीवी में देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ये तो विदेश में दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बम नहीं गिरेगा, बम तो वहाँ गिरेगा, वहाँ के लोग मरेंगे, यहाँ के लोग नहीं मरेंगे, यहाँ पे हम लोग सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने व्यस्तता में हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें बेखबर है इन सब चीज़ों को लेके। हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध भले ही वहाँ चल रहा है, भले ही बम वहाँ गिर रहा है, लेकिन और निरीह लोग मर रहे हैं, जिसका संवेदना भी हम प्रकट करते हैं, जिसका दुख उस परिवार के प्रति अपना दुख भी व्यक्त करते हैं, जो काफी दुखद है। क्योंकि दो देशों के बीच अगर कोई राजनीतिक मतादर्श हो तो वो युद्ध का कारण नहीं होना चाहिए था, वो जंग का कारण नहीं होना चाहिए था। अब ये जंग हो रहा है तो बाकी कई सारे देश इस जंग में वो भी शामिल हो जा रहे हैं। अब आसपास के देशों में भी बम गिरने लगा है। अब आगे इंडिया में किस तरह का क्या सिचुएशन होगा उसको प्रेडिक्ट करना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस जंग से हमारे देश के लोगों का पॉकेट पे असर पड़ने वाला है, भारी असर पड़ने वाला है। लोग सोच रहे हैं कि ये तो विदेश का दो देश का जंग है, लेकिन मैं आप लोगों को, जनता को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा देश 40% तेल के लिए ईरान पे डिपेंडेंट रहता है, ईरान पे निर्भर रहता है। और ये तेल से डीजल, पेट्रोल बनता है, जिससे कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और भी कई सारे उपयोग होते हैं इससे। जो हमारे 70% किसान जो हमारे देश के हैं, वो भी जब पानी पटाते हैं जब अपने खेत में, तो वो उनको भी पाइप से जो वो यूज़ करते हैं उस मशीन में डीजल का ज़रूरत पड़ता है, उनको भी काफ़ी नुकसान होगा, उनके लिए भी काफ़ी चिंताजनक विषय है। और जो कृषि पदार्थ है वो भी बहुत महंगे हो जाएंगे, तो बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है। जो गैसोलीन बनता है जिससे हवाई जहाज उड़ता है, वो भी एक संकट है। तो घर से लेकर बाहर तक तेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आप लोग जानते हैं कि घर में चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे वो सीएनजी हो, सब पे इसका असर होने वाला है। और जो स्टॉक है तेल का वो कुछ ही दिनों का है, और अभी पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं कि ईरान, कोई ऐसा देश जो इंडिया को डायरेक्ट बोल रहा है कि हम तुमको तेल नहीं देंगे, और अगर जहाज से तुम तेल लेके निकलोगे तो उस जहाज में बम गिरा देंगे। जबकि इतने अच्छे रिश्ते हुआ करते थे ईरान के साथ। इंदिरा गांधी कोई विश्व गुरु नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री थी, लेकिन कभी भी आज तक 70 साल में हमने नहीं सुना कि कोई देश आके ये बोल रहा है कि हम तुमको तेल नहीं देंगे, और अगर तेल ले जाओगे तो फिर बम गिरा देंगे उस जहाज में। तो जो विश्व गुरु बन रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो शंकराचार्य से विश्व गुरु बन गए हैं, जो हम लोगों को बोलते रहते थे कि हम एक देश से दूसरे देश इसलिए घूमते हैं ताकि हम भारत से उसका रिश्ता बना सके, लेकिन देख लीजिए कि किस तरह से भारत का रिश्ता किस तरह का बनाया गया है कि जिस देश से सबसे ज्यादा तेल भारत को मिला है, अब वो देश सीधे सीधे बोल रहा है कि अब हम तुमको तेल नहीं देंगे। और वो भी हमारे प्रधानमंत्री की गलती की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि आज सदन था लोकसभा में, आज सत्र था, तो वहां पे कांग्रेस इस मुद्दे पे बात भी करना चाह रही थी। आप लोग जानते हैं कि अभी गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ा है, और साथ में बुकिंग बंद कर दिया गया है 25 दिन के लिए गैस सिलेंडर का।
तो कल को अगर गैस सिलेंडर खत्म होगा तो लोग सोच में पड़ जाएंगे, चिंता में पड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इस पे चर्चा बीजेपी की केंद्र सरकार नहीं करना चाहिए और सदन स्थगित हो गया, क्योंकि बीजेपी के लोग बस इस मामले पे चर्चा करना चाहते थे जो कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया था स्पीकर के खिलाफ। जबकि कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस सदन में ये बात बोला कि अभी हम इस पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, अभी महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, हर चीज का जो दाम बढ़ रहा है और इस युद्ध से, इस जंग से जो असर हमारे देश में पड़ रहा है, जो पूरे विश्व में पड़ रहा है, उस पे चर्चा करना चाहते हैं कि इसकी आलोचना होनी चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक ये सब चलेगा, इसकी आलोचना होना चाहिए और विश्व में शांति स्थापित करना चाहिए, कैसी कूटनीति होना चाहिए, ये सब चीजों पे चर्चा करना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों में केंद्र सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं दिखा और जो रक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि अगर हमारे देश में कोई बम गिराएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह से डायलॉग मार रहे हैं। और जो अंधभक्त जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे ही भाई बहन हैं, जिनको समझ में नहीं आता, वो भी इन सब चीजों से प्रभावित होंगे। उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि अपनी चेतना को जगाएं, अपनी विवेक को जगाएं, क्योंकि विवेकहीन बुद्धि से समाज, देश और सब कुछ का भारी नुकसान होता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सऊदी अरब हो गया या कुवैत हो गया या ताजिकिस्तान हो गया, अब सब लोग यहाँ तक जंग पहुंच गया है। अभी कहाँ किस रूप में ये सारा दिखेगा और कहाँ तक ये जाएगा। मानव सभ्यता पे इन सब चीजों को, ये युद्ध जैसा स्थिति को रोकने की जरूरत है। ये सब चीजें बहुत ही भयावह रूप धारण कर रही है और आने वाले समय में एक आपातकालीन स्थिति पैदा करने का आसार नजर आ रहा है। मैं बस आप सभी से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप बेखबर नहीं रहिए, आप राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमर कस लीजिए और सचेत हो जाइए कि आगे इन सब परिस्थितियों से हम सब कैसे जूझेंगे। और विधानसभा में भी इन सब विषय पे गंभीरता पूर्वक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिससे परहेज नहीं करना चाहिए। और इस पे सब कोई को मिलके, क्योंकि ये देश का बात है, और सब कोई को मिलके ये धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के, ये वोट की राजनीति से ऊपर उठ के देश के बारे में बात करना चाहिए और जनता के बारे में बात करना चाहिए, अपने घर के बारे में बात करना चाहिए कि ये युद्ध से हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट से कैसे हम लोग इससे जूझेंगे, कैसे हम लोग इससे फेस करेंगे, कैसे इससे निपटारा करेंगे, ताकि हमारे देश में इन सब चीज़ों का असर ना हो और विश्व में शांति कायम रहे, सौहार्द कायम रहे। उसके लिए सभी नेताओं को इस पे बैठ के गंभीरता पूर्वक चर्चा करने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि हमारा देश एक आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। हम 1/4 से ज्यादा, हमारा जो देश का जो इकोनॉमी है उससे ज्यादा हम लोन चुकाते हैं, और ऐसे स्थिति में हम सबको मिलके सही कूटनीति अपनाना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो मेक इन इंडिया और अमृत काल और कई चीज बोल बोल के जनता को गुमराह किए हैं, आज लोग ऐसा परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो कभी नहीं किया था, जो कभी सोचा भी नहीं था और कभी कल्पना भी नहीं किया था। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि हमारे विश्व में, हमारे देश में सौहार्द कायम रहे और किसी का कोई नुकसान ना हो। निरीह लोगों की जान जा रही है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ
और मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस विषय पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, इस विषय पे छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश हित के बारे में बात होनी चाहिए और जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए, जो सही है उसको सही बोलना सीखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।